बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। और आज मैंने ब्रेड स्ट्रॉबेरी मलाई रोल कस्टर्ड तैयार किया था, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी ले ली थी, ये फ्रीज़ हुई स्ट्रॉबेरी थी, 10 से 12 अदद पीसेस थे। और यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन करके, ये फ्रीज़ की हुई स्ट्रॉबेरी थी तो मैंने पैन में ऐड कर दी थी और फ्लेम को ऑन कर लिया था। फोक की मदद से मैंने मिक्स कर लिया था। बहुत अच्छे तरीके से हम इसको मैश करेंगे और फिर इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चम्मच की मदद से अच्छी तरह इनको मैश कर लिया था और साथ साथ मैं मिक्स करती रही, इसको कुक करती रही। स्ट्रॉबेरी का अपना पानी होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा हुआ था। साथ मैंने इसमें 1 टेबलस्पून शुगर के भी ऐड कर दिए। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून शुगर मैंने इसमें ऐड कर दी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी में पहले ही मिठास होती है, खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी होती है, तो इसमें मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड कर ली थी और बहुत अच्छे तरीके से इसको कुक करके एक पेस्ट ही बना के मैंने रेडी कर ली थी। और इतना इसको कुक करेंगे कि इसका अपना पानी भी खुश्क हो जाए और इसमें जो शुगर डाली उसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो ये हमारी पेस्ट बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो एक प्लेट में मैंने इसको निकाल लिया था। कुछ देर के लिए अब मैं इसको ठंडा करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको प्लेट में निकाल के थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, जब ये ठंडी हो चुकी थी बिल्कुल। और यहाँ पे ये ठंडी हो चुकी थी पेस्ट, तो इसमें मैंने फ्रेश मलाई ऐड कर दी। ये दूध की बिल्कुल फ्रेश मलाई थी और आप डब्बे की मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेश मलाई ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, बीट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसकी ज़बरदस्त सी पेस्ट बनाकर हम रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया था और एक पेस्ट बनाकर रेडी कर ली थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फ्रेश ब्रेड ले ली थी, तो इसके किनारे हम साइडों से चारों तरफ से रिमूव कर देंगे और जो किनारे होंगे उसके ब्रेड क्रम्स बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबके किनारे निकाल दिए थे और फिर इसको बेलन की मदद से प्रेस करके बिल्कुल प्लेन से स्लाइस बना के रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे हमारी ब्रेड बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये स्लाइस हमारे बन के बिल्कुल रेडी हो चुके थे। और यहाँ पे मैंने ब्रेड का एक पीस ले लिया था और जो पेस्ट मैंने बना कर रखी थी स्ट्रॉबेरी और फ्रेश मलाई की, अब वो हम इस पे ऐड कर देंगे, यानी कि पूरे स्लाइस पे अच्छी तरह से फैला देंगे और उसको हम रोल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक रोल बिल्कुल बन के परफेक्ट रेडी हो चुका है। और इस तरह मैंने दूसरा रोल भी बना के रेडी कर लिया था। तो इस तरह तीसरा, इस तरह मैंने सारे रोल बना के रेडी कर लिए थे और एक प्लेट में इनको मैंने शिफ्ट कर दिया था। तो माशाल्लाह हमारे सारे रोल बनके यमी से स्ट्रॉबेरी मलाई के रेडी हो चुके थे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था, ऊपर दूध रख दिया था। ये 1 लीटर दूध था और इसमें 2 अदद इलायची मैंने पीस के पाउडर बना कर डाल ली थी। तो आप साबुत इलायची भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 कप दूध इसमें से मैंने निकाल दिया था। ये ठंडा दूध था और इसमें मैंने इरफान कस्टर्ड वनीला का इसमें पाउडर शामिल कर दिया था। ये 3 टेबलस्पून पाउडर था जिसको मैंने भर के इसमें ऐड कर दिया था और ठंडे दूध में मैंने इसको अच्छी तरह बीट कर लिया था। तो यहाँ पे हमारा दूध भी बॉयल हो चुका था और बस इसमें कस्टर्ड डालेंगे और इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ में मैंने बीट किया हुआ कस्टर्ड इसमें ऐड कर दिया था और इसको मैंने पका लिया था। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे, नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी में इसको हम रखेंगे। तो ये पके रेडी हो चुका था और इसमें मैंने 5 टेबलस्पून शुगर के भी ऐड कर लिए और इसको मैंने मज़ीद कुक किया। जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने इसको कुक कर लिया था। तो यहाँ पे हमारा कस्टर्ड बन के परफेक्ट रेडी हो चुका था और जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना रख लिया था। तो इसमें शुगर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जी हमारा कस्टर्ड भी बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो एक प्यारी सी प्लेट ले ली थी मैंने और उसमें मैंने चम्मच की मदद से इसमें थोड़ा कस्टर्ड नीचे ऐड कर दिया था और जो रोल स्ट्रॉबेरी मलाई के मैंने बनाए थे वो इसमें मैंने 1 बाय 1 करके ऐड कर दिए थे। और थोड़ा सा फ्रेश दूध लेके चम्मच की मदद से मैंने ऊपर डाल दिया था ताकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाए। और हमारी ये पुडिंग बनके बहुत ज़बरदस्त रेडी हुई थी। हमारा ये कस्टर्ड बनके बहुत यमी सा रेडी हुआ था। तो आप इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत यमी सी और बहुत मज़ेदार बनके रेडी होती है। तो इसके ऊपर भी जो बचा हुआ कस्टर्ड था वो भी मैंने सारा ऐड कर दिया था और बादाम से मैंने इसको गार्निश कर लिया था और साथ मेरे पास स्ट्रॉबेरी थी उसकी कटिंग करके उसको भी मैंने साथ ऐड कर लिया था।
तो यहाँ पे मैंने कुछ कटिंग किए हुए बादाम थे मेरे पास, तो वो उनसे मैंने इनको गार्निश कर लिया था। तो आप और भी नट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो स्ट्रॉबेरी थी कटिंग की हुई, वो भी मैंने इस पर 1 पीस ऐड कर दिया था और ये हमारा यमी सा डेजर्ट बन के रेडी हो चुका था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं और ये बहुत यमी सा कस्टर्ड बनकर हमारा रेडी हुआ था। तो आप भी इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें और फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा ये यमी सा कस्टर्ड बन के रेडी हो चुका था। तो गर्मियों में ये बहुत अच्छा लगता है। इसको ठंडा करें फ्रिज में, तो फिर इसको सर्व करें। इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।